हेलो फ्रेंड्स। तो ये आज की वीडियो फिर से स्पेशल है क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें मुझे बताया गया कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, मतलब हम स्टडी करने बैठते हैं लेकिन हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप स्टडी से डाइवर्ट हो रहे हो। इसका एक ही रीज़न मुझे जहाँ तक समझ आता है कि आपने अभी तक मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपका अटैचमेंट इस फील्ड के साथ अभी नहीं हो पाई। जो बॉन्डिंग आपकी इस फील्ड के साथ होनी चाहिए थी, जिस बॉन्डिंग के साथ आपको इस मेडिकल फील्ड में आना चाहिए था, जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी मजबूत नहीं हो पाई। क्यों? इसका एक रीज़न है, एक तो सोशल मीडिया। ठीक है, आपने अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया को दे रखा है। आज इसकी वजह से फेसबुक ने जियो के शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो देखो कि हम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। उससे हमारा नुकसान है, उनका फ़ायदा है। हमारा कोई बेनिफिट नहीं। यदि आपको कोई बेनिफिट होता हो तो अच्छी बात है, आप लगे रहो 24 घंटे। लेकिन आपका सोशल मीडिया से इस एज में अभी जो आपका क्या, हम सबका जो टाइम है वो स्टडी टाइम है। ठीक है, इस एज में जब हमें अपना ज़्यादातर फोकस स्टडी में रखना चाहिए, हम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। अट्रैक्शन हमारी ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ठीक है, स्नैपचैट हो या डिफरेंट टाइप के आप पे जो भी प्लेटफॉर्म हो। तो इसकी वजह से उनकी तो ग्रोथ हो रही है लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये जो आपका अटैचमेंट है सोशल मीडिया की तरफ, इससे आपको डी अटैच होना पड़ेगा। ये सबसे पहला रूल। इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया एकदम से छोड़ दो, क्योंकि सोशल मीडिया की हेल्प से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, लेकिन एक लिमिट तक आप उसका यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक्स के साथ स्पेंड करो। बिकॉज हम अपना टाइम उसके साथ ही ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं जिससे हमारा अटैचमेंट होता है। यदि आप बुक्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को भूल रहे हो जो आपने पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका अटैचमेंट ही नहीं है बुक्स के साथ। जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो आप देखोगे हमें ट्रिप की हर एक बात अच्छे से याद होती है। क्यों? क्योंकि हम मेंटली और फिजिकली उस ट्रिप के साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम वहाँ पर ट्रिप में, कभी हम शिमला गए हैं, मकलोडगंज गए हैं या मनाली गए या उत्तरांचल, जहाँ पे भी जाते हो, तो हमारा फिजिकली और मेंटली हम उसी एरिया में होते हैं। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिकली स्टडी कर रहे हैं, मेंटली हम उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ों को भूल जाते हैं। जबकि ट्रिप की बात करें तो ट्रिप की बात आपको सालों साल तक याद रहती है। इवन जब आप बहुत बड़े 50 साल 70 साल के हो जाओगे, फिर भी आपको याद दिलाया जाएगा मनाली में वो हुआ था, तो आप एकदम से बता दोगे हाँ यार ऐसा मज़ा आया था, वहाँ गए थे, वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली उस एरिया से अटैच थे। पर स्टडी के टाइम आपका अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लाते हो, जिससे आप भूल भी जाते हो चीज़ों को। आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो कि एग्ज़ाम पास हो जाएगा। आप इसको इस तरह से पढ़ो कि सामने आपको क्या फेस करने हैं, पेशेंट फेस करने हैं। ठीक है, आपको सम ईयर्स के बाद आपको क्लिनिक पे बैठना है, वहाँ पर आपके पास बुक्स नहीं होंगी। ठीक है, अब इमेजिन करो कि कोई आपके पास पेशेंट आता है और आपको वो बीमारी समझ नहीं आती, फिर आप क्या करो? दुख होगा ना कि काश मैं उस टाइम स्टडी कर लेता। या आप जिंदगी भर स्टडी करते रहो, या अपने कुछ ईयर जो आपको मिले हैं गोल्डन पीरियड, आप उसमें स्टडी कर लो, ये चॉइस आपकी। आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी ज़रूर देखो, चाहे वो एनाटॉमी से पढ़ रहे हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फार्मा हो, पैथो, कुछ भी है, उसको क्लिनिकली देखो।
जब तक आप उसको क्लिनिकली नहीं देखोगे उस सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेरी जितने भी यूट्यूब की वीडियो है ज़्यादातर में मैंने निमोनिक्स बताए हैं। क्यों निमोनिक्स बताए हैं? क्योंकि मेडिकल फील्ड में हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और इस फील्ड में ऐसा नहीं होता कि जो आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी कर लिया वो सेकंड ईयर में काम नहीं आएगा, या सेकंड ईयर वाला थर्ड ईयर में नहीं आएगा। यहाँ पर तो क्या है कि जो आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है वो लाइफ टाइम काम आएगा। तो निमोनिक्स की हेल्प से आप उन चीज़ों को लाइफ टाइम तक याद रख सकते हो। यदि आप रिवाइज देखते रहो बुक को या रिवाइज भी करते रहो तो चीज़ों को आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए निमोनिक्स से ज़्यादातर मेरी वीडियोस होती हैं, क्योंकि एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब है आपने बीडी 64 का पेज नंबर लाइन टू लाइन सब रट्टा मार डाला, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। स्मार्ट वर्क यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क होता है कि आपने एक चैप्टर स्टडी किया 50 पेज का, आपने उस 50 पेज को अपने नोट्स में 2 पेज में लिख दिया, वो होता है स्मार्ट वर्क। 2 पेज का मतलब है इंपॉर्टेंट चीज़ें, और एंड में ध्यान रखना वो 2 पेज ही काम आएंगे, नोट वो बीडीसी के 50 पेज, यदि मैं एनाटॉमी की बात करूँ तो। ठीक है, स्मार्ट वर्क वो है कि आप बल्कि चीज़ों को आप स्मॉल में लिखना सीख जाए। और नंबर 2 बात क्या है, ये तो हमें पता होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन आपको यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हर कोई बता देता है, लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें कोई नहीं बता पाता ठीक से। ऐसे एग्जामिनर्स या ऐसे फैकल्टीज बहुत कम होते हैं जो बोल देंगे कि यह पेपर में नहीं आता है या ये आपको नहीं पढ़ना है। सब ये बताते हैं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट बताना उतना ही मुश्किल होता है। तो आपको समझना होगा कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम स्टडी करते हैं समझ नहीं आता कि ये लाइन हमें स्किप करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है। इसलिए आप जो भी चीज़ पढ़ो उसका एक माइंड में इमेजिनेशन बना लो। ठीक है, कि मेरे पास ऐसा पेशेंट होता तो मैं क्या करता। भले आप फर्स्ट ईयर में भी क्लिनिकल एनाटॉमी है, तो आप अपने माइंड में इमेजिनेशन तैयार करो, एक मैप तैयार कर लो, जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को लंबे वक्त तक याद रख पाओगे। अदरवाइज आप चीज़ों को भूलते चले जाओगे। ये मेडिकल फील्ड आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगी और डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन मेडिकल फील्ड अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, यदि आप डेली टाइम देते हो उसको, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अच्छी दोस्त है या अच्छा दोस्त है तो उसको आप डेली टाइम देते हो, यदि आप उससे बात ना करो तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसी फीलिंग आपको अपनी बुक्स के लिए लेकर आनी होगी, क्योंकि जो आपकी फ्रेंड है या फ्रेंड है, जब उसका मैसेज नहीं आता या वो मैसेज नहीं करता या करती है तो आपको अंदर से बेचैनी होती है, क्या हुआ होगा, क्यों मैसेज नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। तो सेम फीलिंग्स आपको बुक के साथ लेकर आनी है। आपका सबसे अच्छा दोस्त यही है, ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई बोलता होगा, आप भी कह रहे होगे क्या मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, कि काफ़ी अच्छे दोस्त है बुक्स। एक्जैक्टली यही सत्य है कि सबसे अच्छी दोस्त आपकी बुक्स ही होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने अपने आप। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी की सारी बुक कॉपी में उतार दी। नोट्स का मतलब है उसको रिड्यूस करना है। सोशल मीडिया से अपना अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, चाहे हमें कोई मैसेज आए ना आए, हम फ़ोन बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे डिवाइस होते हैं इससे हमारा अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि कोई हमें मैसेज करे या ना करे, हमारा क्या काम है, हम इसको बार बार हम इसके स्क्रीन को देख रहे हैं कि कोई ना कोई मैसेज तो आएगा, भले ना आया हो। फिर हम फेसबुक पर देखना स्टार्ट कर देते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। सीरीज, वेब सीरीज आपको अपनी रियल लाइफ में लेकर आनी है, नॉट रियल लाइफ में। रियल लाइफ के एक्टर्स होते हैं वो, लेकिन हम रियल लाइफ के एक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रियल लाइफ के एक्टर्स को देखना है या अपने आप को रियल लाइफ से जोड़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो का यही मेन मोटो था
अपने आप को सोशल मीडिया से अलग करो। ये जो हमारा लॉकडाउन का टाइम चला हुआ है इसको यूटिलाइज करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम स्टडी को दो, क्योंकि अभी आपके पास यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है, या आपका मेडिकल हॉस्पिटल का काम ऐसा नहीं है, आपके पास कोई ऐसा असाइनमेंट करने को नहीं है, प्रोजेक्ट करने को इतने नहीं है, इसलिए आप अपना टाइम टेबल खुद सेट कर सकते हो। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि एक कॉमन टाइम टेबल सबके लिए सूट नहीं करता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो किसी को एनाटॉमी सबसे आसान लगती है तो किसी को हार्ड लगती है, इसलिए एक टाइम टेबल सिर्फ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सेट हो सकता है, लेकिन हम इसको अपने घर पर हमारा ऑफ चल रहा हो तो एक कॉमन टाइम टेबल बिल्कुल मुश्किल होता है। जिस तरह से आपने 11-12 में स्टडी की थी, जिस तरह से आपने नीट एंट्रेंस के लिए स्टडी की थी, उससे डबल मेहनत के साथ आप इस फील्ड में स्टडी करोगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप अभी बिल्कुल स्टडी नहीं करोगे, एग्जाम के लिए स्टडी करोगे, आप इंटर्नशिप में सीख जाओगे, गलत है। आप इंटर्नशिप में बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। या एक ही हो सकता है कि आप इंटर्नशिप में जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सीखना होगा, पता चले वहाँ पर आप बुक्स ही स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपको बुक्स में जो लिखा हुआ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें वही नहीं पता, तो आप क्लिनिकली क्या देखोगे। या इंटर्नशिप में जब आपको लाइव पेशेंट्स आप देखोगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपको ये बोला जाएगा कि ये पेशेंट देखो, इसका ट्रीटमेंट बनाओ, लेकिन आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी बीमारी है, डायग्नोज कैसे करना है, तो ट्रीटमेंट तो बड़ी दूर की बात है। तो अपना इंटर्नशिप में आप ज़्यादातर टाइम अपना थ्योरी में लगा दोगे या एमडी की तैयारी में लगा दोगे, उससे अच्छा ये जो आपको टाइम मिला है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। फेसबुक या इन सबको हटाओ अपनी लाइफ से, स्टडी में वापस आ जाओ, अपना आपको फिजिकली मेंटली बुक्स में रखो, इससे ना आप डिप्रेस होगे और भूलने की जो बीमारी हम कहते हैं बार बार भूल जाते हैं, वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो। मेडिकल शॉप पे एक मेडिसिन भी आती है, वैसे तो लेनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दूँ, संतपुष्पी एक मेडिसिन है, वो आप ले सकते हो। उससे क्या होता है कि नींद अच्छी आती है, और ये एक टाइप की नर्व टॉनिक है, और ये इंडियन मेडिसिन की मेडिसिन है। संतपुष्पी हर कोई बच्चा लेता है, ठीक है। जब 11-12 में मैं खुद था, मैंने भी संतपुष्पी ली थी। तो संतपुष्पी से क्या होता है, आपको जल्दी याद होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है, क्योंकि नींद ना आना भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। आपको नींद अच्छी आएगी, आप सुबह फ्रेश उठोगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, तो आप संतपुष्पी ले सकते हो, ठीक है। तो आप वो कैसे लोगे, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, या केमिस्ट की शॉप में जाकर पूछ सकते हो कि संतपुष्पी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद आप ले सकते हो, ठीक है। ये ब्रेन टॉनिक है जिससे नींद अच्छी आ सकती है, या आपका जो मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका स्टडी में ज़्यादा ध्यान लगेगा, पर ध्यान रखना आपको सोशल मीडिया से अपने आप को अलग करना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।